जो महान विद्वान कहे, महान दार्शनिक कहे, आप ही के बीच से निकल कर आए हुए हैं। नवोदय विद्यालय से इनका अटूट लगाव है। बहुत सारे नवोदय विद्यालयों में अपने व्याख्यान दे चुके हैं। संत जगन्नाथ जी जो महाराष्ट्र जिले से के महाराष्ट्र राज्य के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में नवोदय विद्यालय पावटा के बच्चों को अपने व्याख्यान से कुछ शिक्षा देने के लिए आपके बीच में उपस्थित है। मैं नवोदय विद्यालय पावटा की तरफ से सर का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मैं ये आशा रखता हूँ कि ये हमारे बच्चों के हृदय में कुछ ऐसा परिवर्तन कर पाएंगे जो इन बच्चों को भविष्य में समाज में व्यवस्थित करने में काम आएगा, अपना योगदान देगा। तो मैं श्रीमान जी से निवेदन करूंगा कि वो अपने व्याख्यान से हमें अभिप्रेरित करें, अभिभूत करें। धन्यवाद। So first of all, I thank our dear principal ma'am and all teachers to give me the kind shelter here at JNV Jaipur and also the opportunity to serve you. तो हमें खुशी है। I wish you all good morning. ओके, आप इंग्लिश समझते नहीं हैं। सब लोग एकदम हंसने लग गए कि इंग्लिश में बोल रहे साधु या जो बाबा जी हैं। हाँ, आपके लिए नया होगा कि कोई बाबा जी इंग्लिश में बोल रहे हैं। क्या आपको पता है? बहुत लोग बोलते हैं। एनीवे, पॉइंट ये है कि हम आपकी सेवा के लिए आए हैं। क्यों? हमने नवोदय से यही सीखा है कि जीवन का समाधान, जीवन का आनंद जो हम चाहते हैं वो मालिक बनने में नहीं है, सेवक बनने में है। इसलिए कभी नवोदय विद्यालय के गेट पे हमेशा लिखा होता है कम टू लर्न, गो टू सर्व। यहाँ कुछ लिखा है कहीं पे? नहीं लिखा है, लिखना चाहिए। बहुत जगह लिखा होता है कि अपने शिक्षा का उद्देश्य या अपने स्कूल का उद्देश्य, जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। केवल एग्ज़ाम्स में फर्स्ट आना है, केवल मेडल पाना है, ये नहीं होता है। और छोटी चीज़ है, कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा, लेकिन जो उद्देश्य कहा गया कम टू लर्न, शिक्षा के लिए आइए, शिक्षार्थ आइए, ज्ञानार्थ आइए। और आने के साथ साथ सेवार्थ जाइए। कंप्लीट मैसेज, कंप्लीट मोटिवेशन, लर्निंग फॉर सर्विंग, नॉट अर्निंग पेपर मनी, केवल ओनली। क्योंकि कागज़ का पैसा कमाना ये छोटी बात होती है, आवश्यकता होती है, लेकिन ये उद्देश्य नहीं हो सकता जीवन का। जीवन का उद्देश्य नहीं हो सकता। वी कैन नॉट बिकम पेपर या मनी मेकिंग मशीन्स। वी नीड टू बिकम happy, loving servants of the society. Why? We belong to the society.
हम समाज के अंग हैं। हम जन्म से लेकर अंत तक समाज का ऋणी होते हैं। हमने समाज से सब कुछ लिया होता है, इसलिए देने का भी अपना जिम्मेदारी होता है। क्यों? देने में हम सुख पाते हैं। इंग्लिश में कहावत है, पीछे बोलिए, इन गिविंग, सब बोलिए, मैं आपके लिए बोल रहा हूँ। इन गिविंग वी रिसीव। हिंदी में बोलते हैं, देने में हम पाते हैं। बढ़िया। तो जो दोगे किसी को, दूसरों को, वही बदले में मिलेगा। किसी को गाली देके फूल की माला नहीं मिलेगी, गाली ही मिलेगी। किसी को दुख देके सुख नहीं मिलेगा, दुख ही मिलेगा। ये जगत का, दुनिया का नियम है। एज यू सो सो शैल यू रीप। जैसा बोगे वैसा, ये जगत का नियम है, इसको हम बदल नहीं सकते। टू ईच एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल अपोजिट रिएक्शन। शांति प्लीज, शांति, बोलिए मत। सबसे बड़ी कला बोलते हैं सुनना। सबसे बड़ी कला, जीवन की कला को सीखना चाहते हो, लाइफ स्किल्स जो अनेक होती है, असंख्य होती है, काउंटलेस है लाइफ स्किल्स, या स्किल्स ही अनेक है, अनंत है, असंख्य है। उसमें सबसे बड़ी कला जो होती है सुनने की कला। क्यों? बाकी सब कलाएं हम सुनने से ही विकसित कर सकते हैं। वी कैन डेवलप ऑल द स्किल्स बाय फर्स्ट लिसनिंग। तो ध्यान से सुन पाते हैं, उनका जीवन ज्ञानमय हो जाता है, ज्ञानमय। देखो, हम सभी बड़े भाग्यवान हैं, हमें नवोदय विद्यालय का प्रवेश मिला है। ये अपना अधिकार नहीं है, पहली बात समझना चाहिए। हमें मौका दिया गया है, ये समझना चाहिए, सौभाग्य समझना चाहिए, अपना सौभाग्य। हम भाग्यशाली है। वी आर फॉर्चुनेट टू गेट द एडमिशन इन नवोदय स्कूल। अभी मैं जॉब छोड़ने के बाद पूरा देश में बहुत जगह गया हूँ, IITs में भी गया हूँ, पब्लिक स्कूल में गया हूँ, बड़े बड़े कॉलेज में गया हूँ, तो देखा हूँ नवोदय विद्यालय की जो सुविधा जो हमें मिलती है, जो व्यवस्था मिलती है, वो कहीं नहीं है। ना IIT में है, ना NIT में है, ना MIT में है, जो विदेशों में MIT बोलते हैं। जो सुविधा, जो व्यवस्था नवोदय के बच्चों के लिए अपने देश में मिलती है, वो कहीं नहीं है। व्यवस्था मतलब केवल ये नहीं कि भोजन और मैदान, जो माहौल, जो टीचर्स हमें यहाँ मिलते हैं, बड़ा विशेष है। सुविधा भी जो है, जो अपना शेड्यूल भी जो है, शेड्यूल फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, जो शेड्यूल भी जो हमें दिया गया है, बड़ा सोच समझ के दिया गया है। हाँ, आवश्यकता ये है हम इसे समझे, सोचे, अपनी बुद्धि को लगाएं। सबके पास बुद्धि है, सबके पास बुद्धि है, बहुत बुद्धि है, बस उसे हमें सही जगह लगाने की आवश्यकता है। गलत जगह लगाओगे तो गलत फल मिलेगा, अपनी बुद्धि को सही जगह लगाओगे तो सही फल मिलेगा। तो ठीक है, तो मैं कुछ बोलने वाला हूँ जो लाइफ वैल्यूज, लाइफ स्किल्स के विषय में। उसके पहले हम 2-3 मिनट एक छोटी प्रेयर बोलेंगे। क्यों? ये बातें केवल बोलने के लिए नहीं होती है, ना बस कुछ सुनने के लिए होती है। ये बातें जीवन में आत्मसात करने के लिए होती है, और इन्हीं चीज़ों के लिए हमने अपना जीवन दे दिया सेवा के रूप में। हम उसको जीते हैं, हम जो बोल रहे हैं हम उसे जीते हैं, तभी हमें जीवन में सुख भी है, समाधान भी है, उत्साह भी है, सब कुछ मिल गया हमें। क्यों? जब हम ज्ञान के अनुसार जीते हैं, व्हेन यू अप्लाई द नॉलेज यू गेट एम्पावरमेंट, जो बोलते हैं नॉलेज इज पावर, कॉमा व्हेन यू अप्लाई, विदाउट एप्लीकेशन नॉलेज बिकम्स अ बर्डन।
बिना ना उपयोग में लाए ज्ञान क्या बनता है? बोझ बनता है। तो हम चाहेंगे कि आप जो है 2 मिनट प्रेयर करेंगे कि अपना मन जो है थोड़ा शांत हो, मन शुद्ध हो और बुद्धि अपनी जल जाए। बहुत सारा अपनी बुद्धि सोई होती है, बॉडी लगा हुआ है, आंखें खुली है, लेकिन बहुत सारी बुद्धि जो है सोई होती है। मतलब हम सही गलत समझ नहीं पाते, कौन सा समय कहाँ पर क्या करना चाहिए और क्या। और एक शिक्षा है, एक न्यूट्रिशन है, केवल एटम मॉलिक्यूल फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स जो है भौतिक दुनिया का विषय वो सब कुछ नहीं है, थोड़ा सा है। कुछ लोगों को इसका आवश्यकता नहीं है, जीवन के लिए नहीं आवश्यकता है। जो यहाँ जो फोटो लगी है पीछे संगीत करने जो थे, कोई गायिका है, कोई वादक है, इनको फिजिक्स केमिस्ट्री को ज्यादा पता नहीं, कुछ नहीं पता, लेकिन उनका जीवन महान हो गया। क्यों? बोलने का मतलब यह है हमें जीवन को समझना आवश्यक है। पहले सही गलत क्या है ये समझना आवश्यक है। मैथ्स में 2-5 अंक आगे कितनी होगी जीवन में? ये जीवन में हम सही गलत समझ नहीं पाएंगे, जीवन डूब जाएगा। ऐसे होता है समाज में, एक गलती हो जाती है कि सस्पेंशन और फिर बदनामी होती है। लोग बड़े IPS IAS बन जाते, बहुत समय मिनिस्टर बन जाते हैं, ये गलती हो जाती है, सीएम नहीं खा पाते, उनका जीवन बदनाम हो जाता है। तो ये समझना है कि अपने मन को, अपनी बुद्धि को सही दिशा देना आवश्यक है। तो हमें क्या करना है कि हम जो बोलने वाले हैं आधा घंटा, वो समझने के लिए और जीवन में लेने के लिए अपना मन क्या हो, शांत हो, मन शुद्ध हो और बुद्धि जगी हो। वो ना हो मेरा बोलना बेकार है। ओके, तो हाथ जोड़िए, आपको अनुभव आएगा, लेकिन मन से, दिल से, प्रामाणिकता से यदि हम प्रेयर प्रार्थना करते हैं भगवान, अवश्य हमें शक्ति मिलती है। ओके, प्लीज आगे बढ़िए। साइलेंस जो लोग झुके हुए हैं वैसे बैठिए, सीधा बैठने से बुद्धि को चालना कीजिए, बुद्धि रख जाती है। झुकने से, रिलैक्स बैठने से विश्राम स्थिति में बुद्धि सो जाती है। सावधान, तो ना सोल सावधान अलग, तो बुद्धि को जगा पाते। कोशिश कीजिए आपका ध्यान जो है जहाँ माना जाए, जो मैं बोलता हूँ सुनिए, पीछे बोलने का प्रयास है। बोलिए तो लोग ऐसा ही वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय। हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा नहीं बोल सकते। कुछ आपको नया अनुभव आया? जब हम आंखें खोलते हैं नया प्रकाश, नया अच्छा अनुभव आता है। जब हम एक साथ फिर ध्यान दीजिए, डोंट मिस द पॉइंट। पर इतना सोचे अपनी बुद्धि से इस ज्ञान को बांटने के लिए हमने अपना जीवन दे दिया, बाकी सब छोड़ के क्यों किया? इस ज्ञान की वो महानता है जिसमें जीवन का अनंत सुख समाधान हमने पाया है। अगर हम इसको कर पा रहे हैं, यदि हमें इसको ना मिला होता या समाधान मिला होता तो हम क्यों इसका प्रचार किए होते, ज्ञान बांटे होते? नहीं बांटे, दादा से पैसे कमाने लगे होते। लेकिन हम समझते हैं जीवन का उद्देश्य सुख पाना है, समाधान पाना है। हाँ, ये नहीं बोल रहे पैसा नहीं करना, पैसा कमाने खाने भी कमा, जितना आवश्यक है उतना, वो बुद्धिमानी है, जितना आवश्यक है उतना कीजिए, लिखा है। लोभ के शिकार नहीं बनना है, हमें बुद्धिमान बनना है। जीवन जो इतना महान अनंत मूल्यवान है, इसका हमें हेतु समझना है। पता नहीं लग क्या बॉडी का क्या हो जाएगा। हम इतने बुद्धू हैं कि हम केवल आदत बन के रहेंगे और जीवन में इतना अनुभव मिला है उसका मुख्य उद्देश्य वो भूल जाएंगे। नहीं, मनुष्य है जिससे उच्च बुद्धि है, जो सर्वोच्च उपलब्धि पा सकता है। थोड़ा सोचिए, इस जगत का सर्वोच्च पद, सर्वोच्च उपलब्धि अचीवमेंट क्या है, सर्वोच्च यश क्या है? थोड़ा सोचिए। हमने सोचा था जब स्कूल में आपने ऐसे पढ़ाई की है तो चिंतन किया था जीवन में क्या पाना है, क्या बनना है, ताकि जब समय आए जाने का दुनिया से ये ना लगे
ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, जीवन सफल लगे, सफल सब जीवन विफल ना लगे, हमने सोचा तो हम केवल स्कूल में फर्स्ट आना है, टॉप करना है, इतना ही सोचा है। हाईएस्ट गोल जीवन का हमने समझा है। क्या है हाईएस्ट गोल? टू गेट द परमानेंट लाइफ, टू गेट द परमानेंट लाइफ इज द हाईएस्ट गोल। जो हम चाहते हैं दुनिया का कोई पद, कोई पोजीशन परमानेंट नहीं है, दुनिया ही टेम्पररी है। ये जो अनंत ईश्वर है, अनंत बड़ी ब्रह्मांड है, जो बनते एक समय, थोड़ा समय रहते हैं, एक समय प्रलय के साथ नष्ट होते हैं, वापिस बनते हैं, जो साइकिल का है। दुनिया टेम्पररी है। जो हमने गाया ओम असतो मा सतगमय, संस्कृत में वेदों की बातें हैं। वेद क्या है? वेद इस जगत का पहला ज्ञान विज्ञान है, हमें नहीं पता। हम सोचते हैं वो वेदों की बात क्या बोलते हो, मॉडर्न साइंस बोलो, कंप्यूटर आईटी बोलो, हम ऐसा सोचते हैं। हम समझ नहीं पाते वेद ही तो है जो स्वयं भगवान ज्ञान दिए थे। वेद वेदों का ज्ञान जो इस जगत का पहला विज्ञान ज्ञान है। किसको दिए भगवान ज्ञान? पहले जीव को, जो ब्रह्मांड में पहले जीव जन्म लेते हैं, ब्रह्मदेव को दिए। ब्रह्मदेव जो बाद में 84 लाख दुनिया जीव बनाते हैं, ब्रह्मदेव जिनका धाम है राजस्थान पुष्कर तीर्थ में। ये मत सोचो कौन देखा है, हमने नहीं देखा मतलब कोई देखा नहीं, इसी बात मत सोचो। हम कैसे बोल देते हैं कौन देखा भगवान को, कौन देखा है आत्मा को? यदि हम अंधे हैं तो सभी अंधे नहीं होते, ये समझना। ये तो सच है कि भगवान माता पिता की पहचान, जो गाना तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहाय, कोई न बना सिवा तुम्हारे। कितनी बड़ी बात है। ये समझ जाए जीवन सफल है कि हम किसके हैं, तो कौन अपना है सदा के लिए। मैंने कहा जीवन का सर्वोच्च यश, हाईएस्ट अचीवमेंट, सक्सेस क्या होता है, जो मनुष्य सोच सकता है, समझ सकता है, वो है परमानेंट लाइफ। जैसे कभी बच्चे जॉब पढ़ाई के बाद जॉब चाहते हैं तो सोचते हैं परमानेंट जॉब हो, गवर्नमेंट जॉब बहुत अच्छा है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, टेम्परेरी जॉब नहीं चाहिए, परमानेंट जॉब चाहिए। सब लोग सोचते हैं। कोई प्रॉपर्टी लेना है, कोई मकान दुकान लेना है तो सोचते हैं परमानेंट प्रॉपर्टी होनी चाहिए, कोई हमें फंसाना दे, डॉक्यूमेंट परमानेंट चाहिए, पक्का चाहिए, वो सोचते हैं। बच्चों थोड़ा हम बहुत समझेंगे कि जो बॉडी है इसका हमें एक बड़ा अभिमान होता है, माय बॉडी, और अभिमान जो होता है बॉडी का, इस बड़े सारा गाड़ी है कि हम नहीं है, ये गाड़ी है। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या होगा किसने जानने का। हमने तो बचपन में गाना सुना था तो हमने इसे बोध लिया है। मुझे बचपन से आदत है, जब मैं उसमें पढ़ता हूँ, देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ इसका मतलब क्या है। सुविचार लिखा है, सुभाषित लिखा है, कोट लिखा है, पहले तो पढ़ता हूँ, फिर उसको समझने का प्रयास करता हूँ, बाद में जीवन में उसको उतारने का ध्यान देता हूँ। Unless you apply the knowledge, it's useless. तो ये गाना था जिंदगी एक सफर है। जो लोग इसे नहीं समझते हैं, जो don't understand that life is journey, ये सफर in life, तो दुख पाते हैं ये सफर। ये समझ नहीं पाते जीवन को सेटल होने का एक जगह नहीं, यहाँ दुनिया जीवन क्या है, जर्नी है, सफर है। और जो बॉडी अपनी
ये गाड़ी है जो सुपर फास्ट है। ये गाड़ी क्या है? सुपर फास्ट, 100 की थोड़ा स्पीड है। ये जो गाड़ी है वेरी फास्ट, सुपर फास्ट। कैसे? तो लोग बोल देते हैं कि मैं पोता का दादा कैसे बन गया, समय कैसे चला गया पता नहीं चला। ऐसा तो बोल सुना नहीं, गाँव में है ना, बुढ़े लोग बोलते दादाजी की पुलिस शादी बोलते थे, मैं पोती की दादी कैसी बन गई, समय कैसे चला गया पता नहीं चला। मतलब क्या है? जो गाड़ी है, बॉडी जिसकी रफ्तार है, स्पीड है, वंदे भारत से ज्यादा है। किस एंगल से? तो वैसा हम पीछे देखते हैं, समय भी जब देखता हूँ पीछे, नवोदय विद्यालय छोड़ के 27 साल हो गए। 27 साल कैसे चले गए हैं ये दिन में, ऐसा लगता है। हाँ, अभी जब हम यहाँ पे पता लगता है समय जाता नहीं है, समय जाता नहीं, टाइम पास होता ही नहीं लगता है। लेकिन थोड़ा सा पीछे देखते हैं, अब तक जो समय गया है, बचपन से लेकर तक, जन्म से लेकर तक, समय कैसे उड़ गया है लगता है। वंदे भारत भी दौड़ती है, लेकिन समय उड़ जाता है। इससे बोला मैंने कि जो जीवन की गाड़ी है, की बॉडी ये बड़ी सुपरफास्ट एक्सप्रेस है। कब बचपन के स्टॉप से जवानी का स्टॉप आ गया, जवानी का स्टॉप से बुढ़ापा का स्टॉप आ गया, पता नहीं लगता। इसलिए सोचना चाहिए कि हमें सफर में दो चीज इंपॉर्टेंट होती है। ध्यान देना, हम कहाँ से निकले हैं, हमें कहाँ जाना है। समझो वंदे भारत में बैठा है, किसी आ गया, भैया कहाँ से बैठे हो? वो बोलता है मुझे याद नहीं कहाँ से बैठे, तो याद नहीं। आपको कहाँ जाना चाहिए? मैं सोचा नहीं बोला ओके, टिकट में गया नहीं। ऐसा कुछ होगा तो किसी को बोलेगा, वो क्या समझेगा? पागल दिखता है, इतने सुपरफास्ट गाड़ी में बैठा है, कहाँ से बैठे याद नहीं, कहाँ जाना है सोचा नहीं, टिकट लिया नहीं, तो कितना पागल है। किसी कहानी है, दुनिया के लोगों की कहानी है। तो जीवन की सुपरफास्ट गाड़ी में बैठे तो है जीवन की गाड़ी में, लेकिन हमें याद नहीं हम कहाँ से निकले हैं, हमने सोचा नहीं है हमें कहाँ जाना है, और फिर भी पता नहीं है कि हम कितना समय है, नहीं पता है। हम सोचते हैं बस थोड़ा सा इंजीनियर बन जाऊं, थोड़ा मैं दिमाग लगा दूं, थोड़ा पैसे कमा दूं, गाड़ी निकाल ले लूं, मैं सुखी हो जाऊंगा। ये बुद्धिमानी नहीं है। क्यों? क्योंकि जीवन का उद्देश्य ये चीज नहीं है, थोड़े समय की बातें हैं। मेरा सत्य है क्या? यहाँ कल क्या होगा किसने जाना, पता नहीं कल क्या हो रहा है। तो हमें बचपन में कुछ ऐसी घटनाएं लिखी थी, भूकंप में देखते थे, सुने थे, हादसे देखे थे, सुने थे, बादल फटना, विमान के हादसे होना, ट्रेन एक्सीडेंट होना, रोड एक्सीडेंट होना, है ना, देखा तो सुना। तो जीवन कितना बॉडी कितना अनिश्चित है, बॉडी कितना अनिश्चित है, समझा था। तो इसलिए मैं सोचा था या विचार किया था कि जीवन बॉडी का कितना अनिश्चित है, कब क्या हो जाए पता नहीं, किसी को नोटिस नहीं मिलता। जैसे आपकी एग्जाम्स होती है, जैसे आपकी बोर्ड एग्जाम्स है फरवरी मार्च में, उसकी डेट्स पिछले हफ्ते आ गई, डेट्स आ गई पिछले, तो इतने समय पहले उसको नोटिस पूरा कैंपस बन गया है। लेकिन डेट जो है, जो एग्जाम है, डेट की एग्जाम है, ये मत सोचो डेट इज द एंड, नो। वो अज्ञान है जो सोचते हैं मृत्यु मतलब समाप्त, सब कुछ करना है। डेट इज द एंड, डेट इज एग्जाम। जिन्होंने पढ़ाई की है, जिन्होंने अभ्यास किया है, उसके लिए उनको कोई भय नहीं है, और जिन्होंने अभ्यास नहीं किया है, तैयारी की है,
उनको डर लगता है। और जो लोग पास हो गए एग्जाम, उन्हें वापस एग्जाम देने की आवश्यकता नहीं होती, वो मुक्त हो जाते हैं। और जो फेल हो जाते हैं एग्जाम में, वापस एग्जाम देते हैं। पॉइंट मुझे ये समझाना है कि जीवन जो अपना है वो बॉडी के हिसाब से टेम्पररी है और अनिश्चित है, लेकिन हम तो बॉडी नहीं है। जो मैं पहले बोल दिया, हमें गाड़ी में बैठा हुआ, बॉडी में बैठा हुआ पैसेंजर, सवारी है, यात्री है, जिसे बोलते हैं जीव। आत्मा भी कहते हैं, आत्मा जीव। बच्चों थोड़ा ध्यान दीजिए कि थोड़ा इतना समझ जाओगे, आपका जीवन बड़ा आसान हो जाएगा, आसान हो जाएगा, सारे समाज समाधान हो जाएगा। जीवन में इतना प्रेम, जीवन में इतना खुशी, इतना आनंद आएगा कि आप समा नहीं पाओगे, इतना खुश होगे, इतना आपको जोश होगा जीवन में, आनंद आएगा। फुल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। ये विचार आपके मन में आया कि हमसे किसी को दुख ना हो, हमसे किसी को दुख ना हो, हमसे कोई दुखी ना हो, हमसे कोई यातना ना पाए। क्योंकि यदि हमसे कोई दुखी होगा, हमें भी दुख देगा, कोई ना कोई हमें दुख मिलेगा नहीं, इसे मत भूलो। तो ये समझिए, हम जो है जीव, हम जो जीव है आत्मा, वो क्या है, हमेशा जीता है। क्यों? आत्मा के भगवान का अंश है। मैं बहुत विषय बोले, वेद के विषय बोला, अभी मैं आत्मा के विषय बोल रहा हूं। जो हम हैं, जो अपने समिति के लोगों में दो शब्द हैं, प्रज्ञान ब्रह्म, जो लिए गए हैं उपनिषद। उपनिषद क्या है? उपनिषद वेदों का एक भाग है। 108 उपनिषद मुख्य हैं। उपनिषदों में फिलॉसफी है, तत्व ज्ञान है, दुनिया कैसे बनी, कौन बनाया, कब बनाया, क्यों बनाया, ये बात बहुत विस्तार से, बहुत स्पष्टता से दिया गया है। मैं 24 साल से वेद, उपनिषद, गीता, भागवत पढ़ा हूं, तो मैं समझा कि ये साइंस है जो परफेक्ट है, कंप्लीट है, संपूर्ण है। जो मॉडर्न साइंस में पढ़ते हैं ब्रिटिश वाले सिस्टम में 200 साल से, एक मॉडर्न साइंस ह्यूमन ऑब्जर्वेशन, ह्यूमन रिसर्च बेस्ड है। मानव संशोधन के आधारित है, मानव संशोधन का आधार है, जिसमें दोष होता है, कमियां होती है, गलतियां भी होती है। जॉन डाल्टन एटॉमिक लॉ 3 बार बदल गए। एटॉमिक लॉ जॉन डाल्टन पहले स्टेटमेंट दिए थे, वो 3 बार बदल गया। क्यों? ह्यूमन रिसर्च में दोष होता है, क्योंकि अपने सेंसेस, अपनी बुद्धि, अपने मन में दोष है, लिमिट है, सीमा है, गलतियां होती हैं हमसे। लेकिन जब भगवान ज्ञान दिए हैं वेदों में, उपनिषदों में, भगवद गीता में, उसमें कोई दोष नहीं है, उसमें कोई गलती नहीं है, उसमें कुछ कमी नहीं है। क्यों? तो भगवान ज्ञान दिए हैं। क्योंकि वो दुनिया जो बनाए हैं वो जानते हैं दुनिया कैसी बनी है, कब बनी है, क्यों बनी है, वो जानते हैं। जैसे कोई इंजीनियर, कोई कंपनी मशीन बनाती है, कोई सिस्टम बनाती है, तो उसे मैनुअल्स आती है, मैनुअल, उसे बोलते हैं यूजर गाइड। क्या बोलते हैं? यूजर गाइड। पान वाला, चाय वाला नहीं सकता, कल्पना कर पाया, फिर मुझे लगता है दुनिया ऐसी बन गई होगी, मुझे लगता है जीवन ऐसे उत्पन्न हो गया होगा, ऐसा नहीं। जो बनाया है वही लिख सकता है, वही बोल सकता है कब बना है, कैसे बना है, क्यों बना है। जैसे हम भी जन्म लिए हैं, हम नहीं बोल सकते अपना पिता कौन है, अपनी माता बोल सकती है अपना पिता कौन है। अपने पिता को ढूंढने के लिए रिसर्च की आवश्यकता नहीं, माता का वचन अंतिम वचन होता है, सत्य वचन होता है। वैसे ही दुनिया जो बनी है,
जब बनी है, जैसे बनी है, वही बोल सकता है जो बनाया है। ना कि हम जो अभी जन्म लिए कुछ साल पहले और अपना कल्पना बोलेंगे बिग बैंग थ्योरी, डार्विन इवोल्यूशन थ्योरी 200 साल पहले। ये कल्पनाएं हैं, उन्होंने खुद लिखा है दिस इज माय मेंटल स्पेकुलेशन कि केमिकल से अमीबा बन गया होगा सिंगल सेल का। इन्हें समझना चाहिए। हम जो साइंस बोल के पढ़ते हैं बहुत समय वो केवल कल्पनाएं होती है। जो रियल साइंस है, वैदिक साइंस, जो इस देश का जगत का पहला विज्ञान है, उससे हम वंचित हो गए हैं। क्यों? अंग्रेजों ने हमें तो फंसाया, गुलाम बनाया, लूटा, अन्याय किया, शोषण किया। उन्होंने पहले शिक्षा पद्धति बदल दी, तो अपने ज्ञान विज्ञान का ताकत था उसे तोड़ दिया। कैसे तोड़ दिया? ये तोड़ दिया कि आप पढ़ते होंगे उपनिषद, जो गीता, भागवत, जो रामायण, महाभारत जो बोलते हो इतिहास, ये तो क्या है? माइथोलॉजी। उन्होंने ऐसा अटैक कर दिया, सब बोल दिया। निकोले था जिसने पहले देश का पूरा स्टडी किया था, अभ्यास किया था। इस देश को गुलाम बनाना है तो इन्हें कमजोर करना होगा, जो तोड़ना होगा। इनकी जो क्षमता है, इनकी शक्ति है, उसे निकालना होगा। क्या बोलते हैं? कोई भी देश समाज का ताकत होता है उसकी संस्कृति, विरासत, इतिहास और उसका ज्ञान विज्ञान। अपने देश का ज्ञान विज्ञान, संस्कृति, विरासत वेदों पे आधारित है। वैदिक साइंस जिसमें मैथ्स की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, मेडिकल साइंस की है, आयुर्वेद, खगोल शास्त्र, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, आर्किटेक्चर, उसमें सब कुछ है। एग्रीकल्चर सब कुछ है। वेदों मतलब वेद का ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान, उसमें कुछ कमी नहीं है। लेकिन अभी हम क्या सोचते हैं? नहीं, सब ज्ञान तो विदेशों में है, ऐसा सोचते हैं। और वही लंदन, सिंगापुर, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड आना चाहते हैं। ये समझ नहीं पाते कि अपने देश में जो ज्ञान विज्ञान जो था वो सदियों से नहीं, युगों से पहले से है। और जो मैंने कहा प्रज्ञान ब्रह्म जो समिति ने शब्द लिए हैं उपनिषद से, इसका नाम है ऐतरेय उपनिषद। क्या नाम है? ऐतरेय उपनिषद। तो ये इसका मतलब होता है, किसको पता है मतलब क्या है? प्रज्ञान ब्रह्म दो ही शब्द है। हाँ, ज्ञान सर्वोपरि। ये कौन सा ज्ञान? ज्ञान तो अनेक प्रकार का होता है। चोरी करने का ज्ञान होता है, मारपीट करने का ज्ञान होता है, लड़ने का ज्ञान होता है, किसी को आतंकवाद का ज्ञान होता है। वो लोगों को जो अमेरिका में हमला किया था ट्विन टावर्स पे, बड़े ज्ञानी थे वो, ऐसा अटैक करना है विमान से। ज्ञान सर्वोपरि नहीं है, क्योंकि ज्ञान तो जैसे ना आजकल ऑनलाइन ट्रेंड होती है, साइबर क्राइम, वो भी बड़ा ज्ञानी होते हैं। सिस्टम को जानते हैं कि कैसे बैंक अकाउंट से पैसे निकालना है किसी के। तो सभी ज्ञान सर्वोपरि नहीं है। समझना है पॉइंट? इन्होंने जो कहा इसका मतलब होता है ज्ञान सर्वोपरि। हाँ, आपने कुछ कहीं पढ़ा होगा, वो जगह नवोदय के लोगों को दिखते हैं नॉलेज इज डिवाइन, ज्ञान सर्वोपरि है। लेकिन ये उसका आधा मतलब है। इसका संपूर्ण मतलब ये होता है ज्ञान जो अनेक प्रकार का होता है, सभी प्रकार का ज्ञान होता है, उसमें सबसे प्रसिद्ध सबसे प्रसिद्ध कंप्लीट परफेक्ट प्रख्यात ज्ञान ब्रह्म ज्ञान है। ब्रह्म मतलब सबसे महान ज्ञान ब्रह्म ज्ञान है। ब्रह्म का ज्ञान क्या है? आत्मा का ज्ञान। जीव जो हम है आत्मा, उसे बोलते हैं ब्रह्म। जो भगवान जो है जिसे बोलते परमात्मा, उनका एक नाम है स्वर्ग ब्रह्म। अंतिम 5 मिनट बोलता हूँ, जरा समझ लेंगे। सुनना है तो थोड़ी बात समझिए कि ये जो ब्रह्म ज्ञान है, जैसे वेदों में कहा गया कि अपनी पहचान हमेशा टिकने वाली है। क्या है? अभी आपकी पहचान आपके क्लास के हिसाब से होती है, आपके हाउस के हिसाब से होती है, आपको तो कभी एज के हिसाब से होती है ना, अंडर 19, अंडर 14 ना बोलते हैं, प्लेग्रुप भी होता है। अपनी पहचान बदलती रहती है। इवन आपका फेस जो अपना चेहरा है, फेस ये भी समय के साथ बदलते रहते हैं।
अपनी पहचान न बदलने वाला, न मिटने वाला क्या है? सोचो, अपना मन जो है वो भी बदलता रहता है, अपनी बुद्धि भी कम ज्यादा होती रहती है, कभी जाती कभी नहीं जाती। अपनी जो अपना पद है, पद डेजिग्नेशन पोजीशन बदलता रहता है। कोई टीचर होता है, दीदी बनते हैं, प्रिंसिपल बनते हैं, कोई कमिश्नर बनते हैं, बदलता रहता है। न बदलने वाली, सदा होने वाली अपनी पहचान कहाँ गया? बोलिए, सब लोग बोलिए, अहम अहम ब्रह्म अस्मि, अहम ब्रह्मास्मि। तो अपनी भाषा बोलते मैं ब्रह्म हूँ। हाँ, यस। तो ऐसा नहीं बोलेगा आई एम द बॉडी, आई एम शिवालिक बॉडी, आई एम अठावलिक बॉडी, ऐसे बोलेगा। आप ये बोलेंगे माय हाउस नेम इज, ये बोलेंगे आई एम द हाउस, नो माय हाउस बोलेंगे। ये बोलते आई एम द व्हीकल लूना सुजुकी, नहीं माय व्हीकल बोलते। वैसे ही माय बॉडी, थोड़ा बुद्धिमान नहीं हम हैं, समझेंगे। माय बॉडी मतलब क्या है? आई एम नॉट द बॉडी, आई एम इन द बॉडी, आई एम इन द हाउस, आई एम इन द व्हीकल। इसे थोड़ा इतना समझ में आए अपनी पहचान को। तो जो मैंने कहा जीवन का उद्देश्य जो है परमानेंट लाइफ, नॉट द परमानेंट जॉब, नॉट द परमानेंट हाउस जो है दुनिया में, लेकिन हम जो है जीव आत्मा थोड़ा ज्ञान ले ले, थोड़ा समझ जाए तो फिर परमानेंट लाइफ का अनुभव आएगा। क्योंकि आत्मा जो है अजन्म और अमर, अमर बॉडी का जन्म होता है उस समय के साथ बॉडी लीन होके नाश हो जाती है। गाड़ी जैसे पुराने होने के समय के साथ कुछ सामने जैसे भंगार में जाती है, वैसे बॉडी बंद हो जाती है, खत्म हो जाती है। लेकिन हम तो बॉडी नहीं है, हम तो बॉडी का कौन है? जीव आत्मा जो हमेशा जीना चाहता है। आप मुझे बताइए प्रामाणिक से, क्या हम बुरा बनना चाहते हैं? क्या हम बुरा बनना चाहते हैं? बुरा बनना वो दूसरी बात है सर। सफेद बाल भी चाहते हैं सर, गलती से सफेद बाल दिखे तो बच्चे उसको बात करते हैं, काला करते रहते हैं। नहीं भैया मुझे बुरा नहीं दिखना है ना। आप मुझे बताइए, हमें बीमार होना होता है, हम बीमार होना चाहते हैं? नहीं चाहते। बोलो चाहते आप लोग? आपको दे देंगे बीमारी, आप चाहते हैं? नहीं चाहते। तो थोड़ा बुद्धि से सोचिए, हम क्यों नहीं चाहते बुरा होना? हम क्यों हमेशा जीना चाहते हैं? हम बीमारी को नहीं चाहते हैं क्योंकि हम वो है जो कभी बुरा बनता ही नहीं है, हम वो है जो कभी बीमार होता ही नहीं है, हम वो है जो कभी बदलता ही नहीं है। जैसे आपको अनुभव होगा, आप छोटे जब थे LKG में, आज जो बड़े बच्चे ही है, बड़े बच्चे हो गए, तो आप जो हो आपको ये अनुभव होगा क्या? तो कभी लड़कियां जो किचन सेट चलती थी, सब्जियां बनाती थी किचन सेट में, खाती थी उस होटल में, वो व्यक्ति आज नवोदय स्कूल में पढ़ता है, वो व्यक्ति एक ही है या बदल गया है? आपके माता पिता ये बोलेंगे बेटा जो जन्म लेकर आई थी वो अलग बच्ची थी, आज तो नवोदय पढ़ती हो तो अलग बच्ची हो गई है। ऐसा बोलेगी माँ ऐसा बोलेगी तू वो नहीं है, तू मेरी बच्ची नहीं है, ऐसा बोलेगी? हाँ नहीं बोलेगी। क्यों? आपका साइज, आपका कैपेसिटी, आपका मन, आपकी बुद्धि बदल गई है, चेहरा बदल गया है। एक जो व्यक्ति जन्म लिया था जो आज है, तो जो आगे बुरा बनेगा वो बदलता। ये समझो, जैसे कल्पना नहीं बोल रहा हूँ, पता नहीं क्या बोल रहे हैं। नो, we have a practical experience of this thing, that with the changing body, with the changing mind, with the changing surrounding, we don't change. And that unchanging is the soul. भगवान गीता में कहते हैं, इसे बोलिए, नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि
नैनं दहति पावकः नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयति आप न चैनं क्लेदयति आप न शोषयति मातः न शोषयति मातः। भगवान भगवद गीता में दूसरा अध्याय में 23वें श्लोक में ये कहते हैं हम जो जीव है आत्मा उसका लक्षण क्या है? लक्षण आत्मा का लक्षण है कॉन्शियसनेस, चेतना। क्या है? कॉन्शियसनेस। जैसे अभी ये जो है पोडियम, ये भी बॉडी है, पोडियम भी बॉडी है, प्लाईवुड बॉडी, वुडन बॉडी, चेयर ये भी बॉडी है, प्लास्टिक और कुशन बॉडी, माइंड ये भी बॉडी है। ये हम समझते हैं इसमें जीव नहीं है। आप कैसे जीव नहीं है? क्योंकि इसमें कॉन्शियसनेस नहीं है, चेतना नहीं है। मतलब चेतन और चेतन, हम कौन है? चेतन, कॉन्शियस। ये क्या है? अचेतन, नॉन लिविंग। हम है जीव, सजीव। ये क्या है? निर्जीव। यस, तो ये थोड़ा इतना समझ जाओ। आत्मा जो है थोड़ा बोलते हैं नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, मतलब इस आत्मा को कोई अस्त्र शस्त्र काट नहीं सकता। न चैनं दहति पावकः, पावक अग्नि। अंदर 2 मिनट रखना है, थोड़ा ध्यान दीजिए। आपके लिए 2 मिनट सर, आपका जीवन बड़ा शुभ हो जाएगा, बड़ा मंगल हो जाएगा, बस थोड़ा सुनने से। और आपकी जो योग्यता है, योग्यता आपकी कीमत जो है समाज में बढ़ जाएगी। बड़े ज्ञान क्या भूल है, बहुत आसान चीज है, बस हमें थोड़ा सा सुनना है। बड़ा मैथ्स का कॉम्प्लिकेटेड समझ दे रहे हैं प्रॉब्लम्स, वो सिंपल बात बोलना, जीवन की बात थोड़ा समझ जाओ तो आपका जीवन बड़ा महान हो जाएगा। हाँ, हम जो जीव है आत्मा, उसे कोई अग्नि जला नहीं सकती। यह बॉडी है, कभी कट जाती है, कभी जल जाती है, लेकिन हम जो आत्मा है जीव, जैसे 90 दिन में बॉडी सो जाता है, लेकिन हम नहीं सोते। तब हम नहीं करेंगे, हम देखेंगे वो जो अनुभव होता है सबका। बॉडी तो सो गया, हम तो उनसे हाउस में सोए हैं, नाम अपना कहीं उनसे ताज में है, सब भूल जाते हैं बॉडी वाइज। लेकिन जो हम जीव है, हाँ मैं हूँ, सांस चल रही है, और सपने में नाच के खाके सब कुछ घूम के आते हैं सपने में, क्योंकि आत्मा का जो सोला नहीं, आत्मा की थका नहीं। तो भगवान गीता कहते हैं आत्मा जो है इसका गुण जानो भगवान जैसा है क्या, इसे कोई अस्त्र शस्त्र काट नहीं सकता। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, संस्कृत में नैनं दहति पावकः, पावक अग्नि आत्मा को जला नहीं सकती। जितने बड़ी बात है आगे हम जो है आत्मा, न चैनं और सो, न चैनं क्लेदयति आप, मतलब पानी, जल इस आत्मा को भिगा नहीं सकता, डुबा नहीं सकता। कभी बॉडी डूब जाती है पानी में, तालाब में, लेकिन हम जो जीव है आत्मा, वो कभी डूबता नहीं है, वो कभी भीगता नहीं है। आगे न शोषयति मातः, हवा जो वायु, वायु इस आत्मा को उड़ा नहीं सकती या सुखा नहीं सकती वायु, क्योंकि ये आत्मा जो है भगवान जैसा क्या है, अविनाशी है। एक बड़ी बात समझ लीजिए, हम जो है अविनाशी है। एक शब्द में सच्चिदानंद है, सच्चित आनंद, सत्य शाश्वत सत्य न बदलना, चित चिन्मय, आत्मा ज्ञानमय है भगवान जैसा, और आनंदमय है। आत्मा लोग चाहते हैं, स्वाभाविक क्या है, आनंदमय है, नेचुरल स्वाभाविक आनंदमय है। हम सोचते हैं मुझे वो बाहर कुछ मोबाइल सुख देगा, टीवी सुख देगा, मुझे सिनेमा तमाशा सुख देगा, ये सुख लगता है थोड़े समय का, तो आदमी ऊपर जाता है, उसको बाद ऊपर जाता है, लेकिन रियल सुख है वास्तविक, वो आत्मा का उसके पास ही है। जब जानेंगे कि हम तो भगवान के बच्चे हैं,
बॉडी तो हमारा सा है, समझते हैं, तो टेम्पररी है, लेकिन हम जो चाहते हैं सदा जीना, बुरा ना बनना, वो क्यों चाहते हैं कि हम जो जीव है, आत्मा जो भगवान की तरफ से है, वो सच्चिदानंद है। लेकिन समझ लो आपने क्या बच्चों, जो कहा गया प्रज्ञान ब्रह्म, इस सभी ज्ञान में सबसे महान ज्ञान क्या है? ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान। ये आत्मज्ञान आपको आत्मबल देगा, आत्मबल। जैसे स्वामी विवेकानंद बात फोटो लगी है, यूनिवर्सिटी हॉल इसको नाम दिया गया है, स्वामी विवेकानंद सभागार नाम दिया है। वो मुझे फोटो लगी है। स्वामी विवेकानंद जी का जीवन इतना महान हुआ, क्यों हुआ? इसी ज्ञान से हुआ, आत्मज्ञान। आत्मज्ञान से उन्होंने आत्मबल पाया। आत्मबल, आत्मबल बॉडी का नहीं होता है, आत्मबल आत्मा का होता है, स्वयं का। उन्हें आत्मविश्वास चाहिए जीवन में। वो सर मेरा बॉडी अच्छा है, सर मेरा वजन अच्छा है, मेरा हाइट अच्छा है, उससे आत्मविश्वास नहीं आता है। कितने बड़े पहलवान मंच पे आते हैं, स्टेज पे आते हैं, पसना पसना हो जाता है, क्यों? आत्मा बल नहीं, बॉडी का बहुत बल है। कितने पहलवान बीड़ी के रास्ते में जाते हैं, बीड़ी की छोटी सी बीड़ी जो है उसे गुलाब में जाते हैं, गुटखा की पुड़ी के गुलाब में जाके नशा का शिकार हो जाते हैं बड़े पहलवान। बड़े मिनिस्टर भी, मंत्री भी है, बड़े पहलवान है, बड़े ऑफिसर है, नशा के शिकार हो जाते हैं, डॉक्टर लोग भी। क्यों? आत्मा बल नहीं है, सेल्फ पावर, जो गलत चीजों को ना बोल पाए। तो बच्चों लास्ट पॉइंट 1 मिनट में आत्मज्ञान जी क्या कहता है? आत्मबल। जब आत्मबल होगा तो आप में आत्मविश्वास, आपको क्या होगा? आत्मविश्वास होगा, आपको भय नहीं होगा, आपको चिंता नहीं होगी, आत्मविश्वास। मुझे भी जो है जो नॉलेज से पढ़ाई की ना और अपने बारे में टॉप किया था उसने डिवीजन में, उस व्यक्ति के लिए इस देश में आकर नवोदय के बच्चों के साथ, नवोदय के बच्चों के साथ मंच पे बोलना इतनी आसान चीज नहीं है, इसे हिम्मत है। क्योंकि मन में तो आएगा बच्चे क्या सोचेंगे, टीचर क्या सोचेंगे, पता नहीं क्या लगेगा इसको, और जब पढ़ाई में अच्छा था बाद में दिमाग बिगड़ गया होगा, साथ बन गया होगा, जॉब नहीं मिला होगा, जो लोग अपना सोचते ही है। लेकिन जब हमें ज्ञान है, आत्मज्ञान, जब हमें आत्मबल है तो आत्मविश्वास भी बढ़ता है। हमें लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, ये आवश्यकता नहीं, चिंता नहीं, क्योंकि आत्मविश्वास है जो हमने किया है वो सही किया है। हमें कोई नहीं है, आत्मविश्वास। जब आत्मविश्वास होता है तो हमें संयम होता है, आत्मसंयम। संयम आज बड़ी आवश्यकता है। आज समाज में जो भी समस्याएं हैं वो केवल संयम न होने से, अपनी वाणी पे संयम नहीं, वाणी पे संयम, अपनी मन पे संयम नहीं, अपने जो इंद्रियां हैं, सेंसेस, इंद्रियों पे संयम नहीं, बड़ी समस्या हो जाती है और कभी झगड़े हो जाते हैं, लड़ाई हो जाती है। हमें समझना चाहिए संयम बड़ी आवश्यकता है। संयम, संयम हो तो शांति आती है। शांति दुकान भी मिलती, तो हम दुकान में गए थे जयपुर में और 2 किलो शांति लेके आए थे, और हम रोज बस सुबह नाश्ते में पूरा 50 ग्राम शांति खाता। ऐसे शांति नहीं मिलती, शांति दुकान में नहीं मिलती। शांति की अनुभूति होती है कभी जब संयम दिखाते हैं। जब हम संयम दिखाते क्या मिलेगा? शांति मिलेगी। कहां से? बाहर से नहीं, अंदर से। कितना समझो, जब हम शांति चाहते हैं तो ओम शांति शांति, कहां लिखा है? ये सुनेगा, ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति। ये हमने देखा बच्चों को जैसे बोलते हैं फटाफट मंत्र बोलते हैं, कभी सुनो ना प्रेयर बोलते हैं और हंगामा चालू कर देते हैं। शांति शांति बोल दिया ओम शांति, और सब पूरा हंगामा कर देते हैं। ये समझ नहीं पाते हैं तो बोला शांति शांति क्यों? अभी शांति से बोल रहे लीजिए तो बोलने की बात है। अभी तो हम बस हंगामा
सब दुनिया की बात करते हैं। बच्चों, यदि हम शांति चाहते जीवन में, संयम दिखाना पड़ेगा। वाणी पर संयम, इंद्रियों पर संयम, अपने मन पर संयम, इच्छाओं पर संयम, जीवन में बड़ा सुख शांति का होगा। बस जिसने शांति पाई, मैंने कहा मनुष्य जीवन का सर्वोच्च यश क्या है? जीवन का परमानेंट सुख समाधान पाना, आनंद पाना, अनुभव पाना, वो मिलता है। मैंने सब स्टेप बाय बताया, स्टेप बाय स्टेप। आत्मज्ञान, आत्मबल, आत्मविश्वास, फिर संयम, संयम से क्या मिलती है? शांति, और फिर शांति से सुख और अनुभव आता है। बहुत धन्यवाद, आपने बड़ा शांति से सुना, हमें बहुत अच्छा लगा। अच्छे बच्चे हो तो थोड़ी बात समझो। जीवन का जब अपनी आत्मा की बात, जब मोदी जी मन की बात बोलते रहते हैं, हमने आत्मा की बात कही, जीवन की बात कही। लेकिन मोदी जी परीक्षा की चर्चा करते हैं, हमने जीवन की चर्चा किया है। आयुष बाबा नहीं कर रहे हैं। तो मैं आपके कैंपस में आज एक दिन हूँ। किसी को मुझसे मिलना है, कुछ बोलना है, कुछ बताना है, मैं आपकी सेवा में मुझे उपलब्ध हूँ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। सर आपको सूचना देंगे तो उसका पालन करना।